हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो देखो, इसमें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या देखना, पहले हमें एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? ठीक है, क्या पता होना चाहिए? एक्सिस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस, पूरा ग्राफ पता होना चाहिए पहले तो आपको। ठीक है, तो देखो बेटा, ये वाला जो एक्सिस दे रखी है ना हॉरिजॉन्टली, इसे बोलते हैं हम क्या? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? ये एक्स एक्सिस है। क्या है बेटा? समझ आया अब तक? और ये जो दे रखी है वर्टिकली जो खड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? समझ आया अब तक? ठीक है, देखो इसमें 3-4 चीजें आपको देखेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये जो आपको इंट्रो है ना, वो आपको ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर आपको बेस ही पता ना होगा, ठीक है, बेस ही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे आप लोग? ठीक है, चलो तो यहाँ करते हैं। यहाँ जो मीट करती है ना एक्स और वाई, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ तो समझ में आया? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसे ओ से डिनोट करेंगे, अब जीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ अब जो एक्स एक्सिस के यहाँ पर ये 4 पार्टों में आपको दिख रहा होगा डिवाइड किया होगा एक्सिस ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक पेज को, एक ग्राफ को 4 पार्टों में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले इन चारों पार्ट को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आया अब तक? कोई डाउट नहीं? चलो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर बात किया, हम यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, मान लो। ठीक है, 1 2 3, आपको ग्राफ जो दे रखा होगा ना उसमें बनी हुई होती है नॉर्मली। ठीक है, आपको बस उसे क्या डिनोट करना होता है नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ मान लिए, 1 2 3 4 5 हो गए। लगभग ये बराबर होने चाहिए आपके, थोड़ा बहुत आगे पीछे हम बना रहे हैं बोर्ड पे इसलिए थोड़ा आगे पीछे, बट आपको ग्राफ में एकदम क्या होंगे? इक्वल होंगे इनकी जो डिस्टेंस होगी। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। याद रखना बेटा, जब एक्स एक्सिस पर राइट साइड में चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा? और जब लेफ्ट में चलोगे तो नेगेटिव रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? तो -4 -5। अब जब वाई एक्सिस पे अप साइड में चलोगे, अपवर्ड चलोगे तो क्या रहेगी? पॉजिटिव वैल्यू। क्या रहेंगी बेटा? और जब डाउनवर्ड में चलोगे तो कैसी रहेंगी? नेगेटिव वैल्यू। कोई डाउट यहां तक? देखो बेटा, इससे ये फायदा रहेगा कि तुम लोग इसे यहां भी पढ़ लोगे, और अगर तुम्हें क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आता है क्लास में तो इसके बाद तुम घर जाके भी वीडियो देख लोगे, तो क्योंकि तुम ही तो पढ़ रहे हो, ये आया ना, तो नॉर्मली इसे तुम्हारा दोबारा भी कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि मान लो तुम लोग क्लास में नहीं आते हो, किसी किसी दिन छुट्टी पर रहते हो, लीव पर रहते हो, है ना, लीव पे रहते हो ना, तो इसे घर जाके भी देख सकते हो सर ने क्या पढ़ाया होगा। अब तो मैं डेली अपडेट देता रहूंगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तो बच्चों ये समझ में आ गई, क्वाड्रेंट समझ में आ गए, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू समझ में आ गई। देखो अब अगर बात की जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो आपको बताता हूं। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स 2 से मिलके बनते हो। ठीक है, 2 पॉइंट से मिलके बनते हैं। एक को बोलेंगे एक्स, एक को बोलते हैं मान लो वाई। क्या बोलते हैं? एक को एक्स, एक को वाई। मान लो हमारा कोई एक पॉइंट है यहाँ पर 6,2 मान लेते हैं। यार 6 कहाँ से आ जाएगा? यहाँ तो कौन सा दिख रहा है हमें? यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, मान लो 3,2 पे आते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, और इसको बोला हमने 3,2, इस पॉइंट को दिख रहा है बेटा, 3,2 बोला इस पॉइंट को। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट है। क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3 जो है वो x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? x एक्सिस पे वैल्यू होगी, और 2 जो है बेटा वो y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बेटा? y की। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? ठीक है, तो x वाले को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y वाली को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। दोनों को मिला के, किसको बेटा? दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। क्या बनता है? क्या बनता है? यहां तक समझ आया कि नहीं? है समझ में आया? तो अगर मैं आप लोगों से बेटा ये कहूं, क्योंकि इसमें अब जो न्यू बुक आई है ना तुम्हारी, उसमें कुछ एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई। ठीक है,
तो इसमें तुम्हें ये इस वाले में ये भी दे रखा था कि एब्सिसा वगैरह बताने के लिए, ठीक है, बट एक एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, बट हाँ 3.2 में दे रखा है तो वहां पर हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक बचा। चलो तो अब मैं तुमसे ये कहूं सपोज दैट कि -3,2 यहां पर कहां रिप्रेजेंट होगा तो मुझे बताएंगे। कोई आएगा बेटा? मैंने यहाँ इस क्वाड्रेंट को यहाँ लिख दिया ताकि बच्चे यहाँ रिप्रेजेंट कर सकें। अब मैं तुमसे ये कहूँ, किसी बच्चे को बुलाऊंगा मैं तुमसे ये कहूँ बेटा कि -3,2 रिप्रेजेंट करना है, -3,2 तो कौन रिप्रेजेंट करेगा बेटा? हैंड्स अप करेंगे। कौन करेगा बेटा? कोई रिप्रेजेंट करेगा? आज तनिषा बेटा जल्दी फास्ट। -3,2 रिप्रेजेंट करना है, किस क्वाड्रेंट में होगा और पॉइंट कहां पर होगा? जल्दी बताओ। क्वाड्रेंट का नाम पता ही चल जाएगा, पॉइंट रिप्रेजेंट कर दोगे तो। -3,2 यहां पर होगा पक्का? तो लिख दो। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे बेटा? लिखो -3,2 बहुत बढ़िया बेटा। देखो इसने क्या किया है, बैठ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए एक बार। जो बेटा इसने क्या किया बेटा ने, बस क्लैपिंग करने को बोला है, ठीक है, हाथ एकदम तोड़ने को नहीं बोले एक दूसरे के। चलो देखो, क्योंकि -3 बोला था मतलब ये x की वैल्यू थी, और y जो 2 जो है वो y की वैल्यू थी, हाँ या ना? ठीक ही नहीं? तो इसका मतलब पहले तुम 3 पे x वाले को पहले देखते, 3 पे चले माइनस में नेगेटिव। अब हमें पता है 2 की वैल्यू पॉजिटिव है। कैसी वैल्यू बेटा? पॉजिटिव। तो मतलब 2 ऊपर चले, कितनी चले बेटा? चलो इसने सही बनाया, लगभग इसे एग्जैक्ट नहीं पता था, लगभग यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है, और 2 पर यहाँ y की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये हो जाएगा -3, कोई डाउट है अब तक? कोई दिक्कत? तो ये होते हैं हमारे कैसे कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर कैसे करेंगे, ठीक है। चलो कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई डाउट है अब तक? मानसी बेटा तुम यहाँ आ जाओ बेटा जल्दी, उधर से मैं दिख नहीं रहा होगा। वह 10th वाली ठीक है, 9th वाली इधर आ जाओ बेटा जल्दी फास्ट। क्लास 9 है ये, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो समझ में आ गया तक? तनिष समझ में आ गया बेटा? अब मैं तुमसे अगर ये कहूं, अब मैं बता देता हूं किस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में कौन से नंबर होते हैं। पता चला कि नहीं पता चला? ठीक है। अब देखो, अब पहले क्वाड्रेंट में जो नंबरिंग रहती है, पहले क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या रहेंगे बेटा? दोनों पॉजिटिव, x, y, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा, तो इसके जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होंगे? -x, y। क्या होंगे? -x, y। मतलब जो x की वैल्यू वो नेगेटिव रहेगी और y की वैल्यू कैसे रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? आगे चलते। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो बेटा, क्योंकि हम माइनस में चलेंगे, पहले थर्ड क्वाड्रेंट हम कैसे पहुंचेंगे? अगर मैं कहूंगी थर्ड क्वाड्रेंट में चलो तो कैसे चलोगे बेटा? अगर यहां पर मैं एक तरीके से बहुत स्कूल में अगर कोई गेम करवाऊं मैं, ठीक है, और उसे ग्राफ बना दूं पूरे ग्राउंड को एक तरीके से, एक को x एक्सिस बना दूं, एक को y एक्सिस बना दूं, और मान लो तनिषा यहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है? ओरिजिन पे खड़ी हुई है, ठीक है, और मैं तनिषा से ये कहूं बेटा कि तुम्हें चलना है थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो कैसे जाओगे? ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से कूद के यहाँ चले जाओगे डायरेक्टली, पहले तुम x एक्सिस पे चलो। किस पे चलोगे बेटा? तो तनिषा यहाँ से ओरिजिन से उठी, ठीक है, तनिषा कहाँ से जा रही है? ओरिजिन से उठी, और यहाँ से दौड़ती दौड़ती वो थर्ड क्वाड्रेंट किसी भी पॉइंट पर, जब अगर मैं कहूँ -3 तो -3 पे रुक जाएगी। अब वो देखेगी कि y वाला जो है, सर ने y एक्सिस पे जो है वो नेगेटिव वैल्यू दी है, पॉजिटिव वैल्यू दी है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ तनिषा से कि बेटा तुम्हें नेगेटिवली जाना है, किस में जाना है? नेगेटिव, तो इसे पता चल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। किस में जाना है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -x मतलब y की वैल्यू कैसे होगी? माइनस की, और y भी कैसी है? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नीचे आ रही है, तो माइनस की, y भी कैसी होगी? माइनस की। तो -x, माइनस, कोई डाउट? -x, -y, ठीक है। तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो दोनों ही कैसी रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी। कैसे रहेंगे बेटा? नेगेटिव। हाँ या ना? समझ आ गया? चलो अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। किसकी बात करते हैं? क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का सम कितना बैठेगा बेटा? चारों क्वाड्रेंट के एंगल का सम कितना बैठता है पता है तुम्हें? 360, क्योंकि 90 है और 90 90 कितना हो गया? 360 हो गया, तो 360 का बैठता है। कितना बैठता है? 360 का। तो पता ही होना चाहिए आपको, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। किसकी बात करते हैं? तनिष, हैप्पी, कौन से क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट की। 26 में आया बेटा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब मुझे बताएगा, हैप्पी बेटा खड़े हो जाओ बेटा एक मिनट, स्टैंड अप। अब ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव रहेंगे दोनों ही? कैसे होंगे बताओ? तनिष खड़ा बेटा।
फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो कैसे रहेंगे? नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक्स की वैल्यू कैसी होगी, वाई की वैल्यू कैसे होगी? हमने एक एक्स लिख दिया, एक को वाई लिख दिया। अब बताओ कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव? बता दो मुझे। सर एक्स नेगेटिव हैं? एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव होगा, पक्का? वाई नेगेटिव। बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाओ बेटा, क्लैपिंग नहीं करनी, ठीक है? देखो अब कैसे, बैठ जाओ बेटा, तनिष्क कोई नहीं बेटा, ट्राई करो, हो जाएगा। देखो हमने बताया, जैसे मैंने अब यहाँ तनिष्क को खड़ा कर लिया क्योंकि इससे ही नहीं बताया गया, ठीक है? ठीक है, हम गए ओरिजिन पर खड़े हुए। अब मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना और एक पॉइंट दे दिया, मान लो कोई से पॉइंट दे दिया एक्स एक्सिस पे, तो मान लो हम 3 पे जाकर रुके या 4th पे जाकर रुके, ठीक है? और 4 से फिर हमने कहा कि जाना है नीचे, जाना है, कहा फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे तो है, तो नीचे गए, तो एक्स की वैल्यू तो बेटा पॉजिटिव थी, हाँ या ना? पहले मैंने कहा क्या बताया, किस पे चलना है, पहले एक्स पे चलना है, फिर वाई पे चलना है, तो एक्स पे दौड़ के गए हम, ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे, और फिर नीचे पहुंचेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो मान लो कोई पॉइंट यहाँ आ गया, तो देखो कैसा रहेगा, मान लो यहाँ 4,2 है, ये 2 ही मान लेते हैं, चलो ऊपर थोड़ा सा, चलो ऊपर लिख लेते हैं। तो देखो बेटा ये हो जाएगा पॉइंट, हो जाएगा यहाँ पर कौन सा बेटा, यहाँ हो जाएगा -4,-2। अब देखो एक्स पॉजिटिव है और वाई कैसी है, नेगेटिव, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। तो ये सारी जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा? यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब करते हैं सॉल्यूशन। ये मत समझ लेना कि फर्स्ट सॉल्यूशन कर दिया, हमने क्वेश्चन लिख लिया था बस, बट अब करेंगे। इतना सारा इंट्रोडक्शन होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अब हम एक्सरसाइज करेंगे, आप चुटकियों में कर दो क्वेश्चन, ठीक है? कर दोगे? कर दोगे? चलो करते हैं। इस तरफ कर दें? किसी को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो जल्दी। नहीं करना? चलो बेटा, यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कुछ पूछना है? नो सर। चलो बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रही है? क्वेश्चन 1 पूछ रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अच्छा, वो कह रहा है कि कोई दूसरा बंदा है, कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक आदमी है, और उस पर्सन को उस व्यक्ति को आपको ये बताना है कि आपकी एक टेबल है। क्या है बेटा? आप क्वेश्चन देखेंगे, एक क्या है? टेबल है। टेबल दिख रही है आपको? मेज। इसके नीचे पाई लगा लेते हैं, लगा लें या 2D रखते हैं? हमें पाई से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ टेबल से लेना देना, ठीक है? टेबल ऊपर बेंच टाइप की, ठीक है? अब यहाँ पर मान लो हमारा एक लैंप रखा हुआ है बीच, यहाँ पर कोने में, यहाँ रख दिया, थोड़ा कोना भी नहीं है, बीचों बीच के थोड़ा साइड रख दिया हमने, ठीक है? यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है बेटा? लैंप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? लैंप रखा हुआ है। इस पॉइंट पर लैंप रखा हुआ है, ठीक है? बना देते हैं किस तरीके का लैंप होता है। देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है लैंप। चलो लग रहा है थोड़ा सा लैंप की तरह है, ये रोशनी दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है बेटा? ये लैंप हो गया हमारे, ठीक है? ये लैंप रख दिया हमने इस पॉइंट पे, ठीक है? अब किसी को तुम डिस्क्राइब करो, क्या करोगे बेटा? किसी को बताओगे, सब्सक्राइब नहीं डिस्क्राइब, क्या सब्सक्राइब करोगे? चैनल को थोड़ी सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक। चलो, लग नहीं रहा ना मशरूम की तरह लगा, छाता लगा दियोगे जी, है ना भाई लैंप। अरे समझ रहे, इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं है हम। चलो बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें ये बताना है किसी दूसरे व्यक्ति को कि हमारा लैंप जो है इस टेबल पे कहाँ रखा हुआ है, तो पहले तो हमें टेबल पे पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? पॉइंट। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कितनी मान लें? 30 मान लें, 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 30 सेंटीमीटर। और ऊपर इसकी मान लेते हैं लगभग कितनी, यहाँ से इससे यहाँ तक के हो गए 20 सेंटीमीटर। कितने हो गए बेटा? 25 सेंटीमीटर मान ले, ठीक है? छोटी टेबल मान लेते हैं अपनी। तो एक 25 सेंटीमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। अब हम अगर ये कहें कि इसका पोजीशन उसने पूछा है कि तुम पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो पोजीशन ऑफ लैंप, देखो बेटा लैंप की जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ लैंप ऑन टेबल, टेबल के ऊपर जो पोजीशन की जो लैंप होगी बेटा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, एक पॉइंट हम एल ही मान लेते हैं, लैंप की जगह एल यूज कर लिया। क्या कर लिया बेटा? एल यूज कर लिया। तो एल जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा? 30,25। क्या होगा बेटा? क्योंकि पता है ये एक तरीके से एक्स एक्सिस का वर्क कर रही है और ये किसका काम कर रही है, इसको एक तरीके से मान लेते हैं। कोई डाउट है अब तक? ये एक्स एक्सिस यहाँ पर एक तरीके से ओरिजिन का काम करेगी, हाँ या ना? हाँ या ना?
करेगी। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो 30 चले पहले, है ना, और फिर चले हम 25, तो 30,25। तो एक तरीके से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट को देखना है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 30,25। और अगर कोई तुम्हें नॉर्मली पूछता, इस पॉइंट तो ये हो गया। अगर तुमसे कोई ये भी कहे कि मान लो हमें पहले वाई एक्सिस का बताओ और एक्स का बाद में बताना, तो इसे तुम उल्टा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पर पहले एक्स का लिखोगे तो ये सफिशिएंट रहेगा, ठीक है बेटा। वरना तुम अगर वो कोई पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से पहले पूछ रहा है फिर एक्स एक्सिस से बाद में पूछ रहा है, तो 25,30 भी कह सकते हो इसे, ठीक है बेटा। ये लैंप की 2 पोजीशन हो सकती है, ठीक है। या फिर इधर से भी देखोगे तो उधर से भी उतना ही पड़ेगा, वाई की वैल्यू तो वही रहने वाले, ठीक है बेटा। चाहे इधर से नाप लो चाहे इधर भी, वाई की वैल्यू तो 25 वाई एक्सिस पे रहने वाले। समझ में आ गया? कोई डाउट? बस एक्स पे डिपेंड है कि एक्स कहाँ पर रखा हुआ है, लैंप एक्स एक्सिस पे कहाँ से है। समझ में आया? कोई दिक्कत है अब तक? कोई डाउट नहीं? तो ये होगा पहला क्वेश्चन हमारा। तुम 30,25, जरूरी नहीं है कि तुम 30,25 ही लो, तुम और भी ले लो, 20,30 ले लो, ठीक है, या 1,2 ले लो, जितनी तुम्हें डिस्टेंस लेनी हो उतनी ले सकते हो। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि हमने मान लो इतना मान लिया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन डाउट? कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत? चाहो तो लिख भी सकते हो कि हमने डिस्टेंस ली है, देखो बेटा यहाँ लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ लैंप, ये भी लिख सकते हो तुम, फ्रॉम एक्स एक्सिस। किससे बेटा? एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? वो 30 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, किससे बेटा? वाई एक्सिस से कितनी ली हमने? 25 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। कोई डाउट है अब तक? कोई दिक्कत बेटा? एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें नॉर्मली, कोऑर्डिनेट ही पूछा एक तरीके से उसने। रफ कर दें इसे? रफ कर दें? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। रफ कर दें बेटा? चलो किसी को नोट डाउन कर लो तो कर लो बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट? कोई दिक्कत हो तो बता देना बेटा। हैप्पी? हैप्पी तेरा नाम ही खुश है एकदम, है। चलो बेटा, हाँ बेटा जाओ बेटा। चलो बेटा एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसे मैं इस पर लिख नहीं रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, स्क्रीन पे इसे शो कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है बेटा, चलो सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रीट प्लान है, एक स्ट्रीट प्लान बनाया गया किसी भी एरिया में, किसी भी सिटी में। एक स्ट्रीट मतलब होता है गलियों का एक एरिया बनाया गया, ठीक है। प्लानिंग की गई किस तरीके से गली होनी चाहिए, ठीक है। उसमें बोला क्या दिखेंगे? अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक सिटी में कितने बेटा? 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के सेंटर में, देखो बेटा सिटी के सेंटर में क्या बेटा? कहां बेटा? सिटी के सेंटर में 2 रोड हैं। कहां है बेटा? 2 रोड हैं, ठीक है। दीज, और एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। तो इसको मान लेते हैं हम एक तरीके से, हम एक्स और वाई एक्सिस का काम करेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो ये एक्सिस डालने से, चलो डाल देते हैं। ये रोड है हमारे, एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब आगे पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन है इसलिए स्क्रीन पे देख लेना इसे। चलो, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और वो कह रहे हैं कि ये जितने भी अब इसमें गलियां बनाई जाएंगी ना, स्ट्रीट, वो इन दोनों रोड के पैरेलल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा? पैरेलल मतलब दोनों की डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए? यहाँ एकदम कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, है ना। अगर इसके कोई भी लाइन अगर इसके एकदम ड्रॉ की जाए इसके साइड से, तो वो एकदम सीधी खींचनी चाहिए। बीच की डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी तो पैरेलल कहलाएंगी, है ना। अगर बीच की डिस्टेंस एक जैसी नहीं होगी तो वो मीट कर जाएंगी, तो वो इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी नहीं, है ना। कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगी। तो वो कह रहा है कि इनके साइड में जितनी भी क्या कहते हैं स्ट्रीट बनाई जाएंगी, इन दोनों रोड्स के वो पैरेलल बनाए जाएंगे। इन रोड्स के पैरेलल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? पैरेलल। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे ये एक्सिस है तो इसके अगर पैरेलल हम बात करें तो ऐसी एकदम ऐसी रोड बननी चाहिए, और अगर एक्स एक्सिस से बात करें तो ऐसी रोड बननी चाहिए। इस तरीके से स्ट्रीट बताएं, छोटी छोटी गलियां बता रहे हैं वो, ठीक है। अरे बेटा बैठो बेटा। चलो तो वो कह रहा है कि इसके इनकी जो दूरी है ना वो 200 मीटर अपार्ट है लगभग। कितनी बेटा? सबके बीच की दूरी कितनी होगी?
200 मीटर, ठीक है। चलो एंड क्या कह रहा है वो आगे, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में कितनी कितनी स्ट्रीट है, कितनी है 5, मतलब एक तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 होंगी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 होंगी, ठीक है। बनाएंगे भी, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर को हम ग्राफ में 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में, मतलब एक जो वो होगा ना बॉक्स टाइप का जो होता है, एक जो डिस्टेंस होती है 1 यूनिट जो होती है 1 सेंटीमीटर, उसको हम 200 मीटर को मान के चलेंगे, ठीक है बेटा। हम कितना भी मान सकते हैं, 1 किलोमीटर को 1 के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 किलोमीटर को भी, पर बराबर बराबर इक्वल हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कोई यहाँ तक डाउट नहीं? चलो बेटा आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। अब रोड को, और इसको एक तरीके ऐसा नहीं है कि रोड बनाने जा रहे हो तो तुम बड़ी बड़ी रोड बना दी होगी तुम्हारी रोड, नहीं, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल, मतलब एक्स एक ये रोड हो गई हमारी और एक ये रोड हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, मैं नेक्स्ट इसी के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, यहाँ पर हमारे इस मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। Each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we call this cross 2,5 using the convention find। अच्छा वो कह रहा है 5 तो हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए और 5 किस में होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो बना लेते हैं हम, ठीक है। देखो ऐसे बनाएंगे, एक स्ट्रीट हो गई हमारी, 2 स्ट्रीट हो गई, 3 स्ट्रीट हो गई, 4 स्ट्रीट हो गई और 5 स्ट्रीट हो गई। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इनके लिए बराबर वगैरह करेंगे, नॉर्थ साउथ में 5 बनानी होगी, 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट, तुम एकदम सीधी सीधी खींचना, लंबी लंबी खींचना थोड़ा सा। 3 हो गई, 3 तो लग रही होंगी थोड़ी सी, बट कोई नहीं। 4 हो गई और 1 हो गई 5 हो गई, थोड़ी सी एकदम स्ट्रेट तो नहीं खींचेगी, स्केल तो कहाँ है नहीं हमारा हाथ। तो इस तरीके से स्ट्रेट हो गई, ठीक है। कोई डाउट है अब तक नहीं। अब इनको मान, उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर को, मतलब 1 यूनिट को लगभग 200 मीटर को जो है ना, वो 200 मीटर का गैप है इनके बीच, एक स्ट्रीट और दूसरी स्ट्रीट तीसरी स्ट्रीट, इन आपस में इनके बीच कितने डिस्टेंस है बेटा, 2 मीटर, 200 मीटर, कितने बेटा 200 मीटर। 200 मीटर के बाद एक स्ट्रीट बनी है, फिर 200 मीटर के बाद एक स्ट्रीट बनी है, ऐसे इनमें भी यही गैप बनाया गया है, ठीक है बेटा। चलो तो देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, ओरिजिन हो गया, इसको मान लेते हैं 1 पॉइंट, कोई डाउट, इसको मान लेते 2 पॉइंट, इसको मान लेते 3, इसको 4 एंड इसको 5, 5 हो गए स्ट्रेट। कोई डाउट आज तक नहीं। ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगी 5। कोई दिक्कत है आज तक नहीं। ऐसे बनानी है तुम्हें, 5 बन गई तुम्हारी वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल और 5 बन गई तुम्हारी वाई एक्सिस के पैरेलल। इस तरीके से बनेगा तुम्हारा ग्राफ, समझ में आ गया। 5 स्ट्रीट ये हो गई, 5 गलियां ये हो गई और 5 गलियां ये हो गई, एकदम पैरेलल बनाओगे तुम, नोटबुक में बनाओगे तो हाँ बना लो नीचे वाली, बट हमें इस तरीके से बनाएंगे हम कि हमारा जो है ना वो पॉइंट रिप्रेजेंट होना चाहिए सही से, ठीक है। फिर नीचे वाला बनाओगे तो तुम ये कुछ कंफ्यूज हो जाओगे फिर और गड़बड़ हो जाएगी। उसने बोला है कि हमें कैसे बनाने, एक तरीके पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कोई भी पॉइंट। तो अब देखो बेटा पॉइंट क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में क्वेश्चन ही पूछा है, क्या पूछा है, अभी तो क्वेश्चन था, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। कितनी जो होंगी, कितनी स्ट्रीट्स ऐसी होंगी जो 4,3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी, कितने बेटा। तो देखो बेटा 4 पॉइंट ये रहा, तनिषा बेटा, दोनों तनिषा एक क्लास में है। चलो बेटा 4 पॉइंट, ऐसा देख तनिष बेटा, तनिष 4 पॉइंट ये रहा, 3 पॉइंट ऊपर गया, तो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो 4,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई और पॉइंट है बेटा जो 4.3 को रिप्रेजेंट करेगा, देखो जरा 4,3 को कोई और पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं कर सकता ना, आया ना, कर सकता है बेटा बताओ, नहीं कर सकता ना। तो देखो बेटा 4,3 जो है वो एक ही पॉइंट रहेगा, तो यहां लिख दोगे ओनली 1 पॉइंट, क्या बेटा, ओनली 1 पॉइंट टू रिफर्ड एज 4,3, आंसर आ गया, ओनली 1 पॉइंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड भी इसी तरीके से पूछा है, बस तुम्हें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ये एक्सरसाइज तुम्हें सिर्फ ग्राफ पढ़ना सिखा रही है, क्या पढ़ना सिखा रही है बेटा,
सिर्फ ग्राफ पढ़ना सिखा रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम तो डाला ही नहीं हमने। क्या बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? यहां समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। कितनी गलियां जो हैं, या फिर क्या कहते हैं, कितनी गलियां ऐसी होंगी जिनमें ये वाला पॉइंट पाया जाएगा 3,4। देखो बेटा, देखो बेटा 3, पॉइंट कितनी जगह पाया जाएगा ये बताओ। 3,4 ही है ना, पहले 4,3 था, अब कितना है बेटा? 3,4। देखो बेटा 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे भी एक ही है सिर्फ, जो क्या है 3,4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक है ना? तो ओनली 1 पॉइंट यहाँ भी लिख दोगे, यहाँ भी देख लोगे, ओनली 1 पॉइंट टू रिफर्ड एज, तुम्हें बना के दिखाना पड़ेगा बेटा एकदम सही तरीके से, टू रिफर्ड एज 3,4। ये आ गया तुम्हारा आंसर। कोई डाउट यहाँ तक? तो तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाती है बेटा फिनिश। क्या हो जाती है बेटा? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। डायग्राम अच्छी तरीके से बनाना बस तुम लोग, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक हो गया 4,3, एक हो गया 3,4। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट हो तो वो क्लियर करेंगे अभी। बताओ, आया ना? किस बात के लिए? चलो बेटा, तो 4,3 हो गया और 3,4 हो गया। दीपांशु सुरेंद्र बेटा एक बार का आया ना? समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं? तो हो गया 3,4, एक हो गया 4,3। सिर्फ एक पॉइंट 4,3 है वो, एक हो गया 3,4। इसका आंसर चेक कर लेते हैं आंसर शीट से। देखो इन्होंने वैसी गलियां बना रखी हैं, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2, ठीक है? समझ में आ गया? समझ आया कि नहीं? बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा था, बताओ। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। सिर्फ एक पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? सिर्फ एक पॉइंट रहेगा जो 4,3 को रिप्रेजेंट करेगा, और एक ही पॉइंट 3,4 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बेटा देखो, अगर तुमसे ये कहे कि कितनी लाइन यूज की जा रही है, तो 2 लाइन यूज की जा रही है, 2 लाइंस। देखो बेटा, एक तो ये वाली लाइन, एक तो ये वाली स्ट्रीट यूज की जा रही है, और एक ये वाली स्ट्रीट है ना। दोनों स्ट्रीट का एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये मीट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मीट करेंगे। तो वो उसको हम 4,3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोनों लाइन का एक और पॉइंट ऐसा है जो 3,4 को, जैसे कि एक तो स्ट्रीट नंबर कौन सी? स्ट्रीट नंबर 3, और वाई एक्सिस सी स्ट्रीट नंबर 4, जहां पर 3,4 को एक जगह मीट करेगा, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से अगर तुमसे लाइन स्ट्रीट पूछे कितनी स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट, तो 2 स्ट्रीट्स हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट की बात करें, सिर्फ 1 पॉइंट। कितना बेटा? ओनली 1 पॉइंट, ठीक है? और अगर बात की जाए, इसमें बात की जाए कि अगर तुमसे स्ट्रीट पूछे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, ठीक है? अगर पूछे तुमसे कि क्रॉस स्ट्रीट्स किस तरीके से यूज किया, तो 2 क्रॉस स्ट्रीट्स क्या की जाएंगी? यूज की जाएंगी, और दोनों एक साथ यूज की जाएंगी, बोथ क्रॉस स्ट्रीट्स। तो 4,3, 4,3, ठीक है? लेकिन अगर स्ट्रीट की बात करें, अगर चाहो तुम स्ट्रीट भी डाल देना, ठीक है बेटा? ये डाल दोगे तुम किसे? इसे डाल लेना, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। कोई डाउट? इनको भी डाल देना, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। सॉरी बेटा 5। कितनी बेटा? 5। तो इस तरीके से अगर तुमसे स्ट्रीट पूछे कि कितनी स्ट्रीट होंगी, तो 2 स्ट्रीट होंगी, वो क्रॉस करेंगी। पॉइंट पूछा तो सिर्फ 4.3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ 1 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर 3,4 को 1 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओनली 1 पॉइंट। क्रॉस, अगर क्रॉस स्ट्रीट की बात की जाए कितनी स्ट्रीट मिलेंगी, तो 2 स्ट्रीट्स मिलेंगी। यहाँ 4 and 3 स्ट्रीट्स और 3,4, तो मतलब एक ये वाली 3 वाली स्ट्रीट नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बेटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे, और आप सभी लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।